तो दोस्तों नमस्कार। मैं रत्नाकर आपको स्वागत करता हूँ लर्न टू अर्न अकेडमी चैनल में। सो दोस्तों हम लोग बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल वीडियो का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, सो टेक्नोलॉजिकल बारे में डिस्कशन किए हैं लास्ट बहुत सारा वीडियोस में। सो आज एक ऐसा टेक्नोलॉजी के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों। ये थोड़ा सा रिलेटिंग टू मेडिकल साइंस एंड ह्यूमन बॉडी, रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी। बहुत दिन बहुत सारा फ्रेंड्स कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसका ऊपर कुछ वीडियो बना जाए। मैं आज ये वीडियो आपका पास लेके आया हूँ। बेसिकली क्या है इसमें, आइए देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, बिलोंग्स टू ह्यूमन बॉडी। आइए देखते हैं। दोस्तों, यस, आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है मेजर स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी बा स्टेम सेल्स थेरापी का ऊपर। बहुत सारा लोगों ने आई थिंक इसका ऊपर आइडिया, कुछ ना कुछ आया, बहुत सारे लोगों का आइडिया है, कुछ लोग इसमें भी काम कर रहे हैं। मेरा पास रिक्वेस्ट आया था कि इसका ऊपर थोड़ा सा कुछ आइडिया देने के लिए, व्हाट इज स्टेम सेल क्या होता है, बा स्टेम सेल थेरापी क्या होता है, टिश्यू इंजीनियरिंग क्या होता है। क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस मैं बनाऊंगा, ये फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि एक वीडियो में सारा चीजें कंप्लीट नहीं होगा। ये फर्स्ट वीडियो, इसमें मेजर द फंडामेंटल थिंग्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है मैं आपके लिए रखा हूँ कि हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ए सेल क्या होता है, उसका ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल का, ह्यूमन बॉडी में जो सेल का टाइप्स, क्या क्या टाइप्स होता है सेल में, उसका ऊपर डिस्कस करेंगे। देन डिस्कस करेंगे व्हाट आर स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स क्या है उसका ऊपर डिस्कस करेंगे। देन टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स उसमें डिस्कस करेंगे। एंड ओवरऑल एक आइडिया मैं आपको दे दूंगा कि अभी आज का डेट में स्टेम सेल को भी प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी आ गया, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल डिस्कस करूंगा। आज का जो वीडियो होगा, आई थिंक ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा आपको जानने के लिए कि जो ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट्स व सेल्स है, उसका ऊपर हम लोग को एक आइडिया मिलेगा। दोस्तों चलते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि सेल क्या होता है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी, जो हमारा सॉरी जो हमारा जो बॉडी है, वो बहुत सारा सेल को लेके है। ये सेल बेसिकली आप जान सकते, मतलब आपको सब बहुत सारे लोगों ने आई थिंक हम लोग पढ़े हैं इन हमारा जो एजुकेशनल कोर्सेस में। सेल इज द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर्मिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जैसे कि कोई ह्यूमन बॉडी का जो स्मॉलेस्ट पार्ट, उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। सेल, देन सेल्स, मल्टीपल सेल्स बन के वो टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलके फिर ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन का बाद पूरा फुल बॉडी बनता है। सेल बेसिकली हम बोल सकते हैं एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। ट्रिलियंस ऑफ, एक ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद है। एक स्ट्रक्चरल बॉडी आप वो बन सकते हैं, ये एक वन टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में देखते हैं, ब्लॉक्स बनता है एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, एक ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए यहाँ पे सेल्स होता है। आप जो दिखने के लिए इसी इसी टाइप का होता है, बट ये थोड़ा मतलब जो लोग मेडिकल साइंस में है, ये डिटेल इन लोग का बारे में इसमें डिटेल, ये आप एक ओवरऑल आइडिया ले लीजिए कि इस टाइप जो ह्यूमन बॉडी का जो सेल है, इस टाइप का अंदर में कुछ कंपोनेंट्स है जो लोग को फिजिकल, हम लोग को एमटीआई में उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जो उन लोग का लैब लैब में जो एक्सेसरीज होता है, स्कोपिंग मशीन्स व अदर्स, वो उससे हम लोग कर सकते, वो लोग उसमें डिटेल देख सकते हैं सेल्स को। दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बॉडी में जो सेल है, ये कितना टाइप का सेल है। मेजर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर हमारा बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में, एक पर्टिकुलर एक ह्यूमन बींग में। एक हो गया टोटीपोटेंट सेल, देन प्लूरीपोटेंट सेल्स, देन मल्टीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंट सेल्स क्या है, हम लोग जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी फर्स्ट जो फॉर्मेशन होता है, जो इनिशियल जो सेल्स बनता है, दैट इज टोटीपोटेंट सेल। हम आप सिंपल सी एक समझ सकते हैं, इन बायोलॉजिकल टर्म में है क्या, टोटीपोटेंट सेल इज ए सिंगल सेल जो कि कैपेसिटी टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल डिफरेंट बॉडी सेल्स, ये पूरा बॉडी को बनाता है।
मैं इसी स्लाइड का बाद आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, आप देखेंगे। जो टोटीपोटेंट सेल होता है बेसिकली, जो प्राइमरी एग्जांपल आप देख सकते जाइगोट। जाइगोट जो है वो एक काइंड ऑफ टोटीपोटेंट सेल है। क्योंकि जैसे कि एक आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है इन प्लांट्स, कोई प्लांट्स में कोई ट्री का आप एक उसका जो सैलोबा, उसका जो डाही होता है, विंग्स, उसको काट देंगे दोबारा भी वो वहां पे बन जाता है। सो टोटीपोटेंट सेल इज द मेन जो प्राइमरी सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट क्या, जाइगोट का कैपेसिटी है ये पूरा ह्यूमन बॉडी को डेवलप करता है। जाइगोट जनरली आप बोलेंगे, जाइगोट इज जनरेटेड व्हेन ए मेल sperm and female egg fuse together, then a single sperm fuse with single ovum। then आप देख सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो एग एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, जो एक सिंगल सेल बोलते हैं फर्स्ट इनिशियली, उसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट इज ए काइंड ऑफ टोटीपोटेंट सेल। ये एक ही सेल, जाइगोट एक ही सेल, ये डिवाइड होके मल्टीपल ऑर्गन्स बनाता है। देन मल्टीपल ऑर्गन एक कंप्लीट बॉडी बन जाता है। आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर है, आप देखिए, फर्टिलाइज्ड एग जो फर्स्ट है वो है जाइगोट। देन वो डिवाइड हुआ, सेकंड दो सेल्स क्रिएट होगा, दो से चार सेल, चार से आठ सेल, आठ से 16 सेल, देन ब्लास्टोकास्ट, देन 4 वीक्स, 10 वीक्स, 16 वीक, ऐसा करके एक बेबी का पूरा ह्यूमन बॉडी, एक बेबी का बर्थ होता है। सो जो फर्स्ट कैटेगरी हम लोग देखें, टोटीपोटेंट सेल। सो जाइगोट इज ए एग्जाम्पल ऑफ टोटीपोटेंट सेल। जब फर्टिलाइजेशन होता है, इनिशियली जो सेल्स बनता है जाइगोट, उसको बोलते हैं, वो एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं टोटीपोटेंट सेल। इसका पास इतना कैपेसिटी है, ये एक ही सेल पूरा बॉडी की डेवलप, पूरा ह्यूमन बॉडी वो डेवलप करता है। ठीक है, ये उसका देखिए, ये एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने बहुत सारा स्टडी व इंटरनेट से सर्च करने का बाद ये आपको बता रहा हूँ। देन देखिए दोस्तों, सेकंड जो है प्लूरिपोटेंट सेल्स। एक्चुअली प्लूरिपोटेंट सेल्स आर स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के बारे में डिटेल में भी आपको और एक बताऊंगा। सो ये जो प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं, ये एक्चुअली ये स्टेम सेल्स होते हैं, क्योंकि ये जाइगोट का बाद जो सेल्स बनते हैं डिवाइड होके जाइगोट से, सेकेंड स्टेज में, वो है स्टेम सेल्स, मतलब वो ही प्लूरिपोटेंट सेल्स, वो बेसिकली स्टेम सेल्स। क्योंकि ये जो सेल्स है, प्लूरिपोटेंट सेल्स है, ये सेल्स किसी भी ऑर्गन बना सकता है। मतलब ऑर्गन का सेल, पूरा ऑर्गन ये नहीं बना सकता है, मतलब किसी भी ऑर्गन का सेल्स ये बन सकते हैं। तो प्लूरिपोटेंट सेल, इसीलिए प्लूरिपोटेंट सेल्स को बोला जाता है कि ये है स्टेम सेल्स दैट कैन डेवलप इनटू एनी सेल टाइप फाउंड इन द थ्री प्राइमरी जर्म्स। बेसिकली हमारा जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म दिखाऊंगा इस पिक्चर, उसमें जो हमारा ऑर्गन्स बनते हैं, जो वेराइटीज ऑफ बॉडी में हमारा ऑर्गन है, सो जो प्लूरिपोटेंट काइंड ऑफ सेल्स होता है, वही स्टेम सेल्स उसको बोले देते हैं। वो क्या करता है, ये किसी भी सेल, किसी भी ऑर्गन का सेल ये बन जाता है। सपोज आप यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो ह्यूमन बॉडी है, जो प्लूरिपोटेंट सेल जो इनिशियली जाइगोट का बाद बा टोटीपोटेंट सेल का बाद वो बनता है प्लूरिपोटेंट सेल, वो किसी भी ऑर्गन का सेल वो बन सकता है। आइदर वो लिवर का हो गया, किडनी का हो गया, लंग्स का हो गया, ब्रेन्स का हो गया, ब्लड का हो गया, मसल्स का हो गया, किसी भी। तो प्लूरिपोटेंट सेल्स जो होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ह्यूमन बॉडी में। सो एक्चुअली प्लूरिपोटेंट सेल्स आर स्टेम सेल्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, दे हैविंग द सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी। प्लूरिपोटेंट सेल्स हैव सेल्फ रिन्यूअल मीन्स क्या है, आप देखते हैं, सेल्फ रिन्यूअल मीन्स ऑटोमेटिकली वो रिन्यू हो जाता है, मतलब न्यू सेल्स क्रिएट करने का कैपेसिटी उन लोग का पास होता है। सो जो न्यू सेल क्रिएट होगा, वो सेल को आप किसी भी ऑर्गन में वो सेल यूज हो सकता है। सो इसीलिए आप देख सकते हैं एबिलिटी टू फॉर्म ऑल बॉडी सेल्स, pluripotent cells can become any cell type in the body। pluripotent cell
जो जाइगोट का बाद जो टोटिपोटेंट सेल का बाद जो सेल्स बनता है उसमें से डिवाइड होके, सो ये सेल्स ही एक्चुअली स्टेम सेल्स होते हैं। ये सेल को लेके आप किसी भी काइंड का सेल्स बॉडी में जो भी डिफरेंट ऑर्गन है, ये ऑर्गन का किसी भी काइंड का ऑर्गन का ही सेल्स ये बन सकता है। एंड दे हैविंग सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी। सेल्फ रिन्यूअल ऑटोमेटिकली क्रिएशन, ऑटोमेटिकली सेल्स उन लोग क्रिएट करते हैं, सेल्फ रिन्यू हो जाता है, क्रिएट हो जाता है प्लूरिपोटेंट। सो आप सिंपल से देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, एबिलिटी टू फॉर्म ऑल बॉडी सेल्स, सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी, एंड ये 3 टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स में है। जैसे एक्टोडर्म हो गया, डेवलप्स इनटू स्किन, नर्व टिश्यू एंड अदर एक्सटर्नल टिश्यूज। मेसोडर्म में डेवलप इनटू मसल्स, बोन, ब्लड एंड कनेक्टिविटी टिश्यूज। एंडोडर्म लाइक लिवर, पैनक्रियाज, डाइजेस्टिव, बहुत सारा। सो ह्यूमन बॉडी में जितना भी हमारा ऑर्गन्स है, सो ये जो प्लूरिपोटेंट सेल्स होता है, इसी सेल को किसी भी सेल में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब वो किसी भी ऑर्गन में वो यूज, मतलब कन्वर्ट होके यूज हो सकता है, वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, दिस इज द एग्जांपल। आप बोल सकते हैं ये एक्चुअली प्लूरिपोटेंट सेल्स ही स्टेम सेल्स है। ये किसी भी, सपोज कोई भी प्लूरिपोटेंट सेल को लेके किसी भी ऑर्गन का सेल वो बन सकता है। ठीक है दोस्तों, सो जैसे मैंने आपको बोला एक्टोडर्म, ये जो प्लूरिपोटेंट सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होता है। सो सम आई थिंक आपको एक आइडिया हो गया होगा। जो दो सेल्स टाइप्स हम लोग डिस्कस किए, एक हो गया टोटिपोटेंट जो कि मेन जाइगोट होता है, जो इनिशियली सेल बनता है, देन उसमें डिवाइड होके बनता है प्लूरिपोटेंट सेल। प्लूरिपोटेंट सेल्स एक्चुअली यही यही सेल्स को बोला जाता है स्टेम सेल्स, क्योंकि ये सेल किसी भी बॉडी का किसी भी ऑर्गन में ये सेल्स यूज हो सकता है, भाई ये सेल को यूज कर, मतलब कन्वर्ट होके यूज हो सकता है। सो द थर्ड कैटेगरी जैसे आ गया मल्टीपोटेंट सेल। सो मल्टीपोटेंट सेल एक्चुअली क्या होता है, आप देख सकते हैं, मल्टीपोटेंट सेल दैट कैन बी डिफरेंशिएट इनटू सेवरल डिफरेंट बट लिमिटेड टू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स एंड ऑल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन। देखिए डिफरेंस क्या है, मैं आपको सिंपल सा भाषा में समझता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। देखिए जो प्लूरिपोटेंट सेल है, उसको किसी भी ऑर्गन में यूज हो, मतलब किसी भी ऑर्गन का सेल्स में वो कन्वर्ट होके यूज होके उसी ऑर्गन को ये डेवलप कर सकता है। जो मल्टीपोटेंट सेल है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक, सपोज आप सपोज, ये सपोज हो गया एक ऑर्गन, सपोज लीवर। सो मल्टीपोटेंट सेल जो लीवर स्पेसिफिक है, वो लीवर के लिए लीवर सेल्स में ही यूज होगा। सो इसीलिए ये मल्टीपोटेंट सेल जो है, ये भी डिवाइड होता है, डिफरेंशिएट होता है, बट इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स के लिए, स्पेसिफिक टिश्यू का अंदर में ही है, नॉट फॉर फुल बॉडी का अदर ऑर्गन्स के लिए। लेकिन जो प्लूरिपोटेंट सेल है, वो सेल्स मल्टीपल ऑर्गन में यूज हो सकता है। सो आप समझ सकते हैं। ठीक है, सो इसीलिए लिखा है लिमिटेड डिफरेंस, दे कैन ओनली डेवलप इनटू ए फाइनाइट, मतलब स्पेसिफिक टिश्यू बस स्पेसिफिक ऑर्गन। जैसे कि देखिए टिश्यू स्पेसिफिक, दे आर टिपिकली फाउंड इन स्पेसिफिक ऑर्डर लाइक बोन मैरो। बोन मैरो हो गया टिश्यू स्पेसिफिक। फैट टिश्यू, मतलब कोई ब्लड में वो, जैसे कि पर्टिकुलर टिश्यू में, पर्टिकुलर ऑर्गन में वो ऑर्गन स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होता है वो फाउंड इन बोन मैरो। दिस कैन बी डिफरेंट, यो ब्लड रिलेटेड, रिलेटिंग टू ब्लड, जो जैसे कि रेड ब्लड, व्हाइट ब्लड, पैलेट्स, ये सब, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गन स्पेसिफिक हो जाता है। जो मल्टीपोटेंट सेल्स, जो प्लूरिपोटेंट, वो एक मतलब किसी भी ऑर्गन में या किसी भी टिश्यू में वो यूज हो सकता है, आप बोल सकते हैं। ये देखिए, ये काइंड ऑफ मल्टीपोटेंट मीन्स ब्रेन हो गया, ओनली ब्रेन रिलेटेड सेल्स वो होते हैं मल्टीपोटेंट। हार्ट हो गया, हार्ट रिलेटेड, ये एक एग्जांपल देना है बोन। सो इसी टाइप का। सो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो हमारा प्लूरिपोटेंट सेल्स होता है, वो मेजर प्ले रोल प्ले करता है इन ह्यूमन फॉर्मेशन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। क्योंकि
किसी भी ह्यूमन बॉडी व ह्यूमन जो ऑर्गन्स हम लोग का डेवलप होता है, वो जो प्लूरिपोटेंट सेल लेके यूज होके वो यूज हो जाता है। बेसिकली प्लूरिपोटेंट सेल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेम सेल्स, आप बोल सकते हैं। सो इन ए जनरल वे आप हम डिस्कस कर सकते हैं, स्टेम सेल्स आर डिफरेंट अनडिफरेंटेड सेल्स with the capacity to both differentiate and multiply into several cell types that form a human being। Means ह्यूमन बॉडी हम जो हमारा जो बनता है, उसमें जितना भी ऑर्गन्स है, जितना भी टिश्यूज है, जो डिफरेंट कैटेगरीज है, वो जो स्टेम सेल्स होते हैं वो किसी भी ऑर्गन में, वो किसी भी ऑर्गन को वो डेवलप करने के लिए वो सेल्स यूज होता है। स्टेम सेल्स हैव द सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी। सेल्फ रिन्यूअल वो ऑटोमेटिक रीजनरेट रिन्यू हो जाता है और रीजनरेट होता है। सो प्लूरिपोटेंट सेल्स आर काइंड ऑफ स्टेम सेल्स। आप देख सकते हैं जो प्लूरिपोटेंट सेल्स हम लोग डिस्कस किए, तो वो हो गया काइंड ऑफ स्टेम सेल्स। सो बेसिकली द स्टेम सेल्स, बेसिकली इसमें से आप मेजर देख सकते हैं जो प्लूरिपोटेंट सेल्स हमारा बॉडी में है, वो काइंड ऑफ स्टेम सेल्स, बिकॉज वो सेल्स बॉडी में किसी भी ऑर्गन में वो यूज हो सकता है, किसी भी ऑर्गन यूज में वो यूज कर सकता है। आज का डेट में आप सुने होंगे, आई थिंक मीडिया में बा इन मेडिकल साइंस में आप सुने होंगे, स्टेम सेल्स थेरापी, टिश्यू इंजीनियरिंग क्या होता है। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, आप जो लोग ये वीडियो आज दिख रहे हैं, आप फॉलो करिए मेरे चैनल को। इसका सेकंड ये है फर्स्ट वीडियो। मैंने बहुत सारा सीरीज ऑफ वीडियोस इसमें बनाऊंगा ये स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये एक जस्ट जनरल आइडिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी जाने से पहले हम एक आइडिया लेना चाहिए सेल्स का बारे में, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। सो स्टेप्स जो स्टेम सेल्स थेरापी, फर्स्ट जो स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी, टिश्यू इंजीनियरिंग में आगे सेशन में डिस्कस करूंगा। एक आइडिया जनरल में दे देता हूं आज का डेट में। देखिए, जैसे ब्लड बैंक्स होता है ना, ब्लड बैंक, हमारा ब्लड्स रिजर्व होता है, किसी का ए पॉजिटिव, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। किसी को सपोज ब्लड चाहिए, फिर वो क्या करता है कि उन लोग का कोई रिलेटिव का कोई जान पहचान वाला ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप का डोनेट करते हैं, फिर वो मैचिंग ब्लड लेके वो यूज करते हैं। अति वर्स्ट केस में नहीं अवेलेबल होता है तो भाई पेमेंट बा किसी अदर वेज में वो करते हैं लेके। तो ब्लड बैंक्स क्या है कि यहाँ पे ब्लड्स प्रिजर्व कर पे रखा जाता है। आप देखिए, सपोज किसी बॉडी, किसी प्रॉब्लम, किसी ह्यूमन बीइंग का कोई ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसी का लिवर कैंसर हुआ, किसी का ब्लड कैंसर हुआ। क्या होता है लिवर कैंसर में, वो सेल्स जो लिवर रिलेटेड जो सेल्स होता है वो डैमेज हो जाता है, वो सेल्फ रिन्यू नहीं हो पाता है, पर न्यू सेल्स, फ्रेश सेल्स वो जनरेट नहीं हो पाता है। तो केमोथेरेपी में क्या करते हैं, उसमें ये जो डैमेज सेल होता है उसको वो डैमेज कर देते हैं, मतलब उसको डेड कर देते हैं, फिर न्यू सेल उसमें जनरेशन वो ऑटोमेटिक होता है। आज का डेट में ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया कि आप आपका बॉडी से भी, सो वो प्लूरिपोटेंट टाइप जो स्टेम सेल्स को लेके उसको प्रोग्रामिंग करके उसको डेवलप करके लैब में फिर वो इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। मैं डिटेल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप मदर स्टेम सेल्स, आपको पता नहीं होगा, आज का डेट में स्टेम सेल्स को भी जैसे ब्लड्स बैंक होता है, आज का डेट में स्टेम सेल्स बैंक भी आ गया। कोई चाइल्ड डेवलप होता है ना, कोई सॉरी कोई चाइल्ड बर्थ होता है, उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, प्लासेंटा हो गया, उसमें स्टेम सेल्स को आज का डेट में प्रिजर्व करके रखते हैं। फ्यूचर में उसका जो चाइल्ड हो गया डेवलप होके बाद में कोई प्रॉब्लम होता है उसका बॉडी में, ये स्टेम सेल्स को प्रोग्रामिंग करके यूज करते हैं आज का डेट में। ये टेक्नोलॉजी आ गया, हमको पता नहीं। मैं भी अभी इसको स्टडी करने के बारे में पता चला भाई। ये जो ह्यूमन बॉडी का जो चाइल्ड का जो अम्बिलिकल कॉर्ड दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो प्लासेंटा, उसमें से भी स्टेम सेल्स बहुत सारा मौजूद स्टेम सेल्स होता है। उसको हम लोग जो हमारा पुराना जमाने में क्या करता है, उसको जो नाड़ी बोलते हैं, उसको कट करके उसको फेंक देते हैं। बट आज का डेट में उसमें से जो कॉर्ड ब्लड हो गया, कॉर्ड ब्लड टिश्यू, कॉर्ड टिश्यू, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है आज का डेट में, क्योंकि फ्यूचर में वो जो बेबी है वो डेवलप होके बाद में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ये जो स्टेम सेल्स है मदर से उसको मिला था। क्योंकि
मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा पूरा डिटेल्ड थिंग्स। ठीक है। सो आज के लिए इतना, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो वीडियो को देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग आज स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और मेडिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एंड वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को भी दबा दबा दीजिए, क्योंकि कभी भी मेरा न्यू वीडियो आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दोस्तों, ये सीरीज आप देखिए, ये है फर्स्ट वीडियो। नेक्स्ट फिर एक दो दिन का बाद मैंने इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। सो कंप्लीट आप नॉलेज लीजिए। जो लोग आज मार्केटिंग फील्ड में स्टेम सेल्स का, स्टेम सेल्स बा अदर टेक्नोलॉजी बा अदर डिफरेंट इसी टाइप का मेडिकल इंडस्ट्री में आप लोग कुछ प्रोडक्ट्स बा कुछ न्यूट्रिशंस कुछ फूड सप्लीमेंट्स आप यूज कर रहे हैं बा कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज ये जस्ट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। मैं स्टडी कर रहा हूँ, आप भी स्टडी कीजिए। आपका पास कुछ नॉलेज है तो शेयरिंग कीजिए। हम मिलके लोगों को जितना ज़्यादा नॉलेज होता है हम शेयरिंग कर सकते हैं। ये कोई मतलब मेडिसिन का मैं एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूँ, बा कोई मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, बा कोई मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ। ये मैं कुछ स्टडी करके आपका पास कुछ तथ्य कुछ थ्योरी बा कुछ थिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपका पास भी कुछ नॉलेज है, आप शेयरिंग कीजिए, फिर हम लोग मिलके ये सारा चीजें लोगों को शेयरिंग करते हैं। सो धन्यवाद, आज के लिए इतना। नेक्स्ट मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।